हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए बच्चों, हमने आप सभी को जो है सिंथेसिस पढ़ाया था और सिंथेसिस वाली वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। और उसके लगभग 8 रूल होते थे और मैंने उसमें से कुछ रूल आपको बता दिए हैं। बस कुछ ही रूल बचे हुए हैं और जिसमें से एक बचा हुआ है बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल, मतलब पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे कंबाइन किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग जो है ये जान लीजिए कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है सबसे पहले आप इस पे डिस्कस कर लीजिए। देखिए, पास्ट पार्टिसिपल की अगर हम लोग बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल बच्चों ये क्या होता है, क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, जितनी भी क्रिया के थर्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो सब पास्ट पार्टिसिपल ही होते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके आप जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कब कंबाइन करेंगे एक सिंपल सेंटेंस में, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन लिखने से पहले बच्चों मैं एग्जांपल लिखना चाहूंगा। देखिए एग्जांपल क्या है, आई फाउंड माई पेन। ठीक है, ये पहला एग्जांपल है। और इसका दूसरा सेंटेंस है इट वाज लॉस्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है बच्चों कि किसी एक वाक्य में आए हुए नाउन की, देखिए यहां है ना, किसी एक वाक्य में आए हुए, देखिए इसमें क्या होता है, मैं कंडीशन लिख दे रहा हूं। क्या कंडीशन है, किसी एक वाक्य में आए हुए नाउन, ठीक है, की विशेषता है ना दूसरे वाले सेंटेंस में बताई गई होती है। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 2 क्या है, विशेषता बताने का कार्य, विशेषता बताने का कार्य, विशेषता बताने का कार्य क्रिया का थर्ड फॉर्म ही करता है ना, या कर रहा होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या, आई फाउंड माई पेन। तो देखिए कह रहा कि आई मीन्स मैंने, फाउंड मीन्स पाया, और माई मीन्स अपने, और पेन मीन्स कलम को। मैंने अपने कलम को पा लिया या पाया, ठीक है, या प्राप्त किया। इट मीन्स कौन, वो कलम। ठीक है, ये इट जो यूज किया गया है बच्चों, ये पेन के लिए यूज किया गया है, माई पेन के लिए यूज किया गया है। वाज लॉस्ट जो गायब हो गई थी, खो गई थी। ठीक है, तो देखिए आपने क्या देखा, आपने यही देखा है कि ये जो कंडीशन मैंने यहां लिखा है वो इसमें अप्लाई हो रहा है। देखिए एक वाक्य में आया हुआ नाउन कौन है, यहां पर एक वाक्य में आया हुआ नाउन जो है वो पेन है, और इस पेन की विशेषता कौन बता रहा है, दूसरे वाक्य में आया हुआ क्रिया का थर्ड फॉर्म लॉस्ट बता रहा है। तो अगर ये कंडीशन दिखाई देता है बच्चों, ठीक है, दिए गए सेंटेंसेस में, तो आप जो है कंबाइन करेंगे पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा और सिंपल सेंटेंस बना लेंगे। अब कंबाइन कैसे करेंगे, देखिए जो क्रिया का थर्ड फॉर्म विशेषता बता रहा होता है, जैसे यहां लॉस्ट बता रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने एडजेक्टिव में किया था, क्रिया के थर्ड फॉर्म को उठा करके उस नाउन के पहले रख देंगे जिसकी वो विशेषता बता रहा है, मतलब यहां ला करके रख देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आई फाउंड माई लॉस्ट पेन।
ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है इसको कंबाइन किया जाता है। वापस में एक बार मैं रिवीजन करवा दे रहा हूं। देखिए, अगर ये कंडीशन दिखा जो मैंने यहां लिखा हुआ है, ठीक है, किसी एक वाक्य में आए हुए नाउन की विशेषता दूसरे वाले सेंटेंस में बताई गई होती है, और जो विशेषता बताने वाला वर्ड होता है, विशेषता बताने वाला शब्द होता है, वास्तव में वो एडजेक्टिव नहीं होता है, वो क्रिया का कोई थर्ड फॉर्म होता है और वही विशेषता बताने का कार्य कर रहा होता है। हम लोग कंबाइन करते समय क्या करेंगे, जो क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है, विशेषता बताने का कार्य कर रहा होता है, जिस नाउन की वो विशेषता बता रहा होता है, उस नाउन के पहले ले जाकर के पुट कर देंगे बच्चों, रख देंगे। ठीक है, इतना ही आपको पास्ट पार्टिसिपल में करना होता है और पास्ट पार्टिसिपल में कुछ नहीं करना होता है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको पार्टिसिपल का एक एक्सेप्शन भी होता है, अपवाद होता है, वो भी मैं आप सभी को इसी वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। और वो देखिए बच्चों, ना पास्ट पार्टिसिपल में नहीं आता है, ना तो पास्ट पार्टिसिपल में वो दिखाई देगा आपको, और ना ही वो परफेक्ट पार्टिसिपल में दिखाई देगा। वो कहां दिखाई देता है वो एक्सेप्शन वाला, देखिए वो दिखाई देता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। ये मैंने आप सभी को सिखाया नहीं है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो प्लीज आप लोग जो है इसको यहीं पर देख लीजिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल का अपवाद होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या होता है, अपवाद आता है। ठीक है, कैसे आता है, देखिए कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस जो है आपको कंबाइन करने के लिए दिया जाता है और कहा जाता है कि आप जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके जो है कंबाइन कर दीजिए। पहले मैं एग्जांपल लिख दूं किस टाइप का सेंटेंस आता है। देखिए, आई सा रमेश, ठीक है, और यहां फिर क्या आ जाएगा, ही वाज गोइंग टू मार्केट। ठीक है बच्चों, कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस आपको दिखाई देंगे और आपसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा कि इसको जो है पार्टिसिपल, बाय यूजिंग पार्टिसिपल जो है आप कंबाइन कर दीजिए। तो आपके सामने प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आप इसको सीखे नहीं होते हैं और ये मैक्सिमम चांसेस ये पूछा जाता, मैक्सिमम चांसेस होते हैं इसके पूछे जाने के। बोर्ड एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता रहा है, तो मैं बिना समय गंवाए इसको भी आपको समझा दे रहा हूं कि इस टाइप के सेंटेंसेस को जो है आप कैसे कंबाइन करेंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि एक वाक्य का ऑब्जेक्ट, जैसे यहां पर रमेश है, देखिए आई सा रमेश, आई मीन्स मैंने, सा मीन्स देखा, रमेश मीन्स रमेश को। तो कभी कभी क्या होता है कि एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे ही वाक्य में क्या बन गया होता है, सब्जेक्ट बन गया होता है। देखिए यहां पर ये जो ही है बच्चों, ये वास्तव में रमेश ही है। ये ही मीन्स वो, वाज मीन्स था, गोइंग मीन्स जा रहा, टू मार्केट मीन्स बाजार, वो बाजार जा रहा था। अब आप ही देखिए सेंटेंस का अर्थ अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है कि मैंने रमेश को देखा, आई मीन्स मैंने, सा मीन्स देखा, रमेश मीन्स रमेश को, मैंने रमेश को देखा, ही मीन्स वो, वाज मीन्स था, गोइंग टू मार्केट बाजार जा रहा, मैंने रमेश को देखा, वो बाजार जा रहा था। तो वो कौन है, वो रमेश ही है। तो आपने क्या देखा कि एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बन गया है। तो देखिए बच्चों, जब किसी एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बन गया हो या सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो, तो रहने दीजिए, प्रयोग किया गया हो तथा दूसरे वाले सेंटेंस में उसके बारे में, ठीक है बच्चों,
कोई बात बताई गई हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है हम उस बात को जो है हम उस ऑब्जेक्ट के बगल ला करके रख देते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर इस तरह से आप नहीं समझ सकते हैं तो इस तरह से समझ लीजिए। कैसे समझ लीजिए, देखिए कभी कभी ऐसे भी बताया जाता है आपको। देखिए जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बन गया हो और दूसरे वाले वाक्य में जहां पर वो सब्जेक्ट बना हो उसका संबंध वाक्य के पार्टिसिपल से हो, तो ऐसी स्थिति में उस पार्टिसिपल को उस वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के बगल में रख दिया जाता है। जैसे कैसे कंबाइन करेंगे, देखिए इसको कंबाइन करते समय हमें क्या करना होगा। देखिए आई का आई रह जाएगा, सा का सा ही रहने देंगे, रमेश को रमेश ही रहने देंगे। और रमेश के बारे में दूसरे वाले सेंटेंस में क्या बात बताई गई है कि रमेश बाजार जा रहा था, और आप देख ही रहे रमेश और ही दोनों सेम ही है, तो हम ही नहीं लिखेंगे, ठीक है, और यहां से वाज भी नहीं लिखेंगे। बस हमें क्या करना होगा, पार्टिसिपल का संबंध गोइंग ही पार्टिसिपल है और इसका संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से है, तो ऐसी स्थिति में पार्टिसिपल को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट के बगल में उठा करके व्यवस्थित कर देंगे, रख देंगे। तो ये बन जाएगा आई सा रमेश गोइंग टू मार्केट, मैंने रमेश को बाजार जाते हुए देखा। तो देखिए ये केवल सिंथेसिस की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये सीखना, वहां तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, सिंथेसिस में जो भी है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां आपको एक और चीज जो है सोचना होगा। वो चीज क्या है, कभी कभी आप जब पढ़ रहे होते हैं, अंग्रेजी का अनुवाद कर रहे होते हैं, ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, जब आप कभी कभी ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, हिंदी का कोई वाक्य आ जाता है और उसमें इस टाइप का लिखा रहता है कि मैंने रमेश को बाजार जाते हुए देखा, मैंने सुरेश को उसे गाली देते हुए देखा, मैंने उसे एक आम खरीदते हुए देखा, मैंने उसे बाजार जाते हुए देखा, इस टाइप के सेंटेंसेस आ जाते हैं। तो वहां पर बच्चों इसी प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो एक्सेप्शन है इसी का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के एक्सेप्शन को सीखे रहेंगे तभी तो आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, अदरवाइज आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी बच्चे इंटरमीडिएट में हैं, क्लास 11th और 12th के, वो जो भी पढ़ रहे हैं, सिंथेसिस का अध्ययन कर रहे हैं, तो उनको सिंथेसिस जो है केवल कंबाइन करने के लिए नहीं सीखना चाहिए, बल्कि उनको सिंथेसिस का अध्ययन जो है अनुवाद करने की दृष्टि से भी जो है सोच के रखना चाहिए, अनुवाद करने की दृष्टि से भी सीखना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर आप अनुवाद कर ले जाएंगे तो आप जो है लेटर वाला जो टॉपिक होता है उसको सॉल्व कर ले जाएंगे, जो आर्टिकल वाला टॉपिक है उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, बस पार्टिसिपल इतना ही था और मैंने लगभग अब तीनों पार्टिसिपल कवर कर दिया है। अब हम इसके और वीडियो के साथ में जो भी पार्टिसिपल तो है नहीं, अब जो एक बचा हुआ है आई थिंक जो है बच्चों, वो क्या बचा हुआ है, बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज बचा हुआ है, जिसका वीडियो अभी तक मैंने नहीं डाला है। वो भी मैं आने वाले टाइम में बस 1-2 दिन के अंदर या हो सकता है कल ही डाल दिया जाए बच्चों। ठीक है, अब मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।